हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में डबल फेस्ड पर्सन कौन है जो टू फेस्ड पर्सनालिटी है आपके जीवन में, अंदर कुछ और बाहर कुछ। देखते हैं क्या निकल कर आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि हु इज़ डबल फेस्ड पर्सन in my viewers life। Six of Wands, Seven of Pentacles, Three of Swords, Wheel of Fortune, King of Wands, Judgment, Two of Wands, Death, the Devil, Two of Cups, Two of Pentacles, Three of Cups, बॉटम ऑफ द डेक आया है एट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट करेंगी, और हज़ारों लोग इस रीडिंग को देखते हैं, इसलिए हर बात हर किसी पर लागू हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले एक ऐसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति, किसी के लिए तो यह स्ट्रांगली आया है जिसने आप को यंग एज में, जब आपकी यंग एज थी या रिसेंटली आपको आपकी ज़िंदगी से खेलने का प्रयास किया था। इस व्यक्ति का आपके साथ, यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी है, काम काज का, ऑफिस से संबंधित रिलेशन था। ठीक है, वर्क लाइफ रिलेशनशिप था, और ये पास्ट में आपके कोई बॉस, कोई कलीग हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने आपकी कम उम्र, इनोसेंस और अनभिज्ञता का फ़ायदा उठाया था। यहाँ कुछ ऐसी बात है कि आपने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था, और हर काम आपके सीखने के लिए एक प्रोसेस में था। काम सीखने की प्रोसेस में थे आप। आपके लिए हर टास्क नया नया था। उस समय आपको ऑफिस कलीग में से किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, और आप बैलेंस खोजने की कोशिश कर रहे थे कैरियर, मनी और फाइनेंस में। आपको नए कार्य क्षेत्र पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया था ऑफिशियली इन्वायरमेंट में। यहाँ पर कुछ ऐसी बात है कि आपके अपने पिता या माता के ना रहने पर आपको, अगर ये शासकीय सेवा में थे तो अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी, या ऐसा नहीं है तो आप अपने माता या पिता के गुजर जाने के बाद जॉब के लिए पहली बार घर से निकले थे। ये पुरानी बात भी हो सकती है, कम से कम 4-5 साल और 10 से 15 साल पुरानी बात भी हो सकती है। कई लोगों के लिए ये 20 से 25 साल पुराना केस है। जब आपको एक इमोशनल सपोर्ट ऑफिस के अन्य कलीग से नहीं मिल रहा था, उस समय ये पर्सन आपके पक्ष में सपोर्ट के लिए आगे आते थे। इनकी आयु और आपकी आयु में ज़मीन आसमान का अंतर यहाँ दिख रहा है, और अगर आयु में अंतर नहीं था तो ये एक बचकानी एनर्जी वाले व्यक्ति हो सकते हैं, और मूर्खतापूर्ण हरकतें करने वाले हो सकते हैं। और यहाँ मुझे ये पर्सन मैरिड भी दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इसको नए नए रिलेशनशिप में कूदना बहुत पसंद रहा है, और मैरिड हैं ये पर्सन, मैरिड थे। इन्होंने आपकी मासूमियत, अनुभव की कमी और पहली बार घर से बाहर नौकरी के लिए निकलने आदि कमजोरियों को टारगेट किया था। खासकर आपके इमोशनल साइड को इसने भांप लिया था। जब आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे तो इन्होंने कुछ इस तरह से आपको बहलाया कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब काम सिखा दूंगा, मैं हूँ ना, जैसे शब्द बोलकर आपको मेंटल इमोशनल सपोर्ट किया था। और आप इनको एज ए गार्जियन, एज ए फादर फिगर ट्रीट करते थे। आपके मन में ये भाव था कि ये मेरे सीनियर अधिकारी हैं, इसलिए एज अ बॉस, एज ए पेरेंट की भूमिका स्वरूप ये मेरी मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे
घर बाहर की जो समस्याएं हैं और जो भी आपका इमोशनल ट्रॉमास हैं, ये उन सब में आपको सहयोग करते रहे। बाहर की हर समस्या से सपोर्ट करते करते आपके ऊपर ये हावी होने लगे और आपके माइंड पर कब्जा सा कर लिया था। जब आप इनका कुछ विरोध करते तो ये आपको नौकरी में परेशानी खड़ी कर देंगे, इस तरह की धमकियां देते थे। इस व्यक्ति ने संभवतः आपका शोषण करने का भी प्रयास किया था, जिससे आपने मना किया था। ठीक है। और यहाँ पर ये व्यक्ति आपको एज ए थर्ड पार्टी, ठीक है, रखना चाहते थे, मैरिड थे ऑलरेडी। यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपने इनका शोषण स्वीकार नहीं किया, आपने मना कर दिया। इसके बाद कोई इंक्वायरी वगैरह बैठी थी इस इंसान के ऊपर, बाद में आपने जॉब बदल लिया था, या आपकी मैरिज हो गई थी, या आपने वहाँ से वॉक अवे किया था। पर यह व्यक्ति जिस कॉलोनी में रहता है, उस कॉलोनी में आपके ऑफिस के कुछ लोग रहा करते थे, जो इस व्यक्ति की असलियत से लोगों को रूबरू करवा चुके थे। इस व्यक्ति की बहुत बदनामी हुई और वर्तमान में सब जगह यह व्यक्ति अपने कर्मों के कारण चर्चा में आ गया है। तो ये व्यक्ति एक डबल फेस्ड पर्सन है जो आपसे रिलेटेड एनर्जी में आया है। महिलाएं और कम आयु की लड़कियां इस व्यक्ति के पास से गुजरना पसंद नहीं करती। ये व्यक्ति इस रीडिंग में आया है तो साफ है कि वर्तमान में ये व्यक्ति जीवित है। इस व्यक्ति ने केवल आपके साथ ही ऐसा नहीं किया है, बल्कि और भी जगह पर इसने अपने षड्यंत्र से मासूम लोगों को उनकी कमजोरियों को बहाना बनाकर फ़ायदा उठाकर फंसाया है। इस व्यक्ति का जो व्यक्तिगत परिवार था वो छिन्न भिन्न हो चुका है ना। काफ़ी इसने लाइफ में बाहर एंजॉय किया है मल्टीपल रिलेशनशिप में, लेकिन अभी इसका परिवार छिन्न भिन्न हो गया है। व्यक्तिगत जो परिवार है, इस व्यक्ति का एक पुत्र हो सकता है जो अपनी माँ के साथ बाहर नौकरी करने चला गया है और कभी भी इनका नाम तक लेना सुनना पसंद नहीं करता। ठीक है। इस व्यक्ति की वर्तमान में इस तरह की एनर्जी है, इसे समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है। कई तरह की बीमारियों से ये व्यक्ति जूझ रहा है, डिप्रेशन से जूझ रहा है, अकेलेपन से जूझ रहा है। ठीक है। यहाँ पर इनको सामाजिक बहिष्कार टाइप का महसूस होता है और मुझे दिखता है कि इनकी बदनामी का टॉपिक जब जब छिड़ा तो बात ये हुई कि इस रंगीले व्यक्ति ने अपना जीवन दूसरों को फंसाने में ही बर्बाद किया है और आज अपने खुद के खुशहाल परिवार को नष्ट कर लिया। ठीक है। और आज अकेला पड़ा हुआ है। ये व्यक्ति हमेशा सबके सामने अच्छा बनने का, धार्मिक बनने का प्रयास करता है। नए लोगों के सामने, जिनको इसकी सच्चाई नहीं पता है, उसके सामने अपना एक बहुत अच्छा इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश करते हैं। पर जब कोई इनसे इनके निजी परिवार, पुत्र और पत्नी के इत्यादि के विषय में पूछता है तो ये चटक जाते हैं और चटक कर इनकी कुछ ऐसी शब्द होते हैं कि तुम्हें क्या मतलब, मेरा बेटा मेरा बेटी कहाँ है, तुम्हें क्या लेना देना। इनका चटकना देखकर लोगों को कंफर्म हो जाता है कि यह एक डिफेक्टेड व्यक्ति है। इसकी झुंझलाहट से लोग समझ जाते हैं कि इसके मन में चोर है। इस व्यक्ति ने बहुत प्रयास किए हैं अपने अकेलेपन को दूर करने के, पर हुआ नहीं इनसे। इनको जो भी कई वर्ष पूर्व जो ओहदा मिला था उसका दुरुपयोग कर इन्होंने जो इनोसेंट लोगों का हर प्रकार से शोषण किया, उसका इनको वर्तमान में कर्मा हिट कर रहा है। यह जजमेंट आया है ना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह घूमने के बावजूद भी, ठीक है, इनको शांति नहीं मिल पा रही है। बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इनके रिश्ते लोगों से ख़राब रहते हैं और जो इन्होंने शोषण किया उसका कर्मा हिट कर रहा है। ये व्यक्ति अपने असल व्यक्तित्व के साथ आज दुनिया के सामने है और जितने मुखौटे ये लगा सकता है वो सब पुराने होकर गिर चुके हैं, क्योंकि अब इससे इसकी ज़िंदगी ही नहीं झेली जा रही है। यहाँ पर आँखों की एक समस्या, ठीक है, आँखों में इनको कम दिखता है और मोतियाबिंद की समस्या भी इनको हो सकती है और आँखों में कुछ दिक्कत की हो सकती है इनको। और इनकी जितनी कुदृष्टि थी, ठीक है, औरों के प्रति, तो वो कुदृष्टि ये रख सकें अब, उसके लिए इनके पास अब दृष्टि ही ठीक से नहीं है, नज़र ही ठीक से
उपलब्ध नहीं है, देखने की क्षमता ही खो चुके हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी ही पहचान की जगह पर अपने बिल्कुल नज़दीक में कहीं पहचान के व्यक्ति से शादी करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये शादी इसने क्यों की है इसका स्पष्टीकरण देता हुआ दिखाई देता है। पर इसमें इसको ये बताना कठिन हो रहा है कि पहले वाले पार्टनर यानी मेरे व्यूअर्स में क्या दोष था, है ना, क्या दोष था। इसको बताने में बहुत दिमाग चला रहे हैं ये कि क्या बताऊं लोगों को कि मेरे व्यूअर्स में क्या दोष था, क्या दोष था मेरे व्यूअर्स में। ठीक है, इनको असलियत पता है कि क्या चीज़ इनको चाहिए थी। ये पेटी पे बैठे हो ना पैसों की, तो इनमें दोष था, ये इनको पता है, पर इनको ये बताना लोगों को मुश्किल पड़ रहा है कि आप में क्या दोष था। ये इंसान अपने परिवार के डिसीज़न को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि मैं परिवार की बात नहीं टाल सकता था या टाल सकती थी। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पर एक दूसरी बात भी है, जहाँ परिवार के ही किसी नज़दीकी रिश्ते में इन्वॉल्व होने की वजह से इनको लोग डिसरिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं और कमेंट वगैरह पास करते हैं। यहाँ पर अपने छोटे भाई की पत्नी, अगर आप मेल हैं तो इस फीमेल ने अपनी बहन के पति या कोई नज़दीकी पारिवारिक रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट की है। इनकी सफाई देते वक्त इनको अच्छे एक्सक्यूज़ नहीं मिलते हैं, तो ये कहते हैं कि लोग बेकार में इनको ही बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत पवित्र आत्मा है और बहुत ही शुद्ध बुद्ध आत्मा है। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल पाक साफ़ करने की ये व्यक्ति कोशिश करते हैं। ये मेल फीमेल दोनों कोई भी हो सकते हैं। इन्होंने जहाँ शादी कर ली है वहाँ ये मासूम चेहरा बनाकर कहते हैं, जिनके केस में शादी हो गई है इनकी किसी से, वहाँ मासूम चेहरा बनाकर कहते हैं कि उनको कौन संभालता, मुसीबत में घिरे थे इसलिए मैंने उनको अपना लिया। जहाँ इन्होंने नज़दीक में किसी से शादी की है। यहाँ पर इन्होंने छोटे भाई की मृत्यु पर उनकी विधवा पत्नी से विवाह किया है, और जहाँ मेल व्यूअर्स का मामला है तो इन फीमेल ने अपनी बहन की मृत्यु पर उनके पति से विवाह किया है। तो लोगों ने इनको खरी खोटी बहुत सुनाई है कि छोटे भाई की पत्नी को आप पिता या बड़े भाई जेठ की भूमिका निभाकर भी सपोर्ट कर सकते थे। क्या उसे सपोर्ट करने के लिए उससे विवाह करना ज़रूरी था? क्या छोटे भाई के बच्चों को पालने के लिए उनकी माँ से शादी मनाना ज़रूरी है आपको? ये इस तरह की टॉन्ट इनको सुनने मिलते हैं, तब इनका चेहरा उतर जाता है। वहीं अगर ये फीमेल हैं तो इनको कहा जाता है कि आपको अगर अपनी बहन के बच्चे संभालना था तो आप मौसी बनकर संभाल लेती, इसके लिए आपको जीजा में इतना रुचि व्यक्त करने की क्या आवश्यकता थी, उनसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात भी है। इनको एक घर तोड़े इंसान के रूप में देखा जाता है, लोग इनको घर तोड़ू समझते हैं। इनकी ऐसी छवि है कि इनका कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई लेवल नहीं है। चमक दमक में आकर ये कहीं भी फिसल सकते हैं। बिन पैंदी के लोटे जैसी इनकी इज्जत है कि कोई इनका ठौर ठिकाना नहीं है, इसलिए लोग इनको अपनी बहू बेटियों से बचा कर रखते हैं। और अगर ये फीमेल हैं तो अपने लड़कों को इस तरह की जीवन साथी या पार्टनर मिले, ऐसी ये लोग बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखते हैं कि ऐसी किसी फीमेल से मेरे बेटे की कभी मुलाकात हो, जिनके बेटों की शादी होने वाली है या इस तरह से। तो ये फीमेल इस रूप में जानी जाती हैं कि ये दूसरों का घर तोड़ा करती हैं। यहाँ पर एक ऐसी बात भी है कि किसी से शादी के लिए बेस तैयार करने के लिए चीटिंग का कार्ड आया है। यहाँ पर किसी शादी के लिए बेस तैयार करने के लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग से एक बेस तैयार किया, जिसमें अचानक से इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे गंदे गंदे आरोप लगाना शुरू कर दिया था, आपके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर दिया था, ताकि ये आपकी उन गलतियों को बेस बनाकर आपसे तलाक ले सकें जो आपने कभी की ही नहीं है। इनमें किसी के साथ आपके अवैध संबंध है, ऐसी बात का आरोप लगाना, घर में जानबूझकर आपके काम बिगाड़ना, रात बेरात घर आकर फैमिली को डिस्टर्ब करना, देर रात आने का कारण पूछने पर जब आप फट पड़ते होंगे तो ये कहते होंगे कि मैं परिवार के लिए कमा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम मुझ पर ब्लेम लगा रही हो। इस तरह की टॉक्सिसिटी ये इनके साथ आपकी थी। ये एक पर्सन आए, ये कोई एक्स हो सकते हैं आपके। देर रात आने का कारण
क्या है इसका सीधा जवाब देने की जगह इस बात को इतना बढ़ाना कि एक अच्छा खासा इशू बन जाए। यहाँ पर विवाद के दौरान घर के बाहर आंगन में किसी पलंग पर बैठ जाना, वहाँ पे रात काटना, या घर के बाहर कोई जगह है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये सो सकते हैं, छोटा सा कोई बिस्तर या कोई कार भी हो सकती है, वहाँ पर जाके कार में जाके ये सो जाते थे ताकि कॉलोनी में आपकी बदनामी हो। लोग आपको जब कार में या बाहर के आंगन में छोटे से पलंग पर सोता हुआ देखें कि देखो कितनी ख़राब औरत है, आदमी कार में सो रहा है, जबकि असली में तो आप तो शांत थे। ये आपको उकसाते थे और जब आप अपना बैलेंस खो देते थे तो इनको मौका मिल जाता था आपकी छवि ख़राब करने का। तो इस व्यक्ति ने बहुत शातिरपन किया है, कहीं और मैरिज करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया था आपके पीठ पीछे। वर्तमान में आप इनसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, या तो आप इनसे सेपरेट हैं या आपने इनसे डिवोर्स ले लिया। इनका मुखौटा अब लोग पहचान गए हैं क्योंकि अब आप इनके बिना रह रहे हैं और आप बहुत शांत और व्यवहार कुशल हैं। तो लोगों को साफ समझ आ रहा है कि खेल असल में क्या था, क्या खेल था असल में, ये लोगों को समझ में आ रहा है। और इस तरह से इनका, आपके जो एक्स हैं, इनका मुखौटा उतर गया है। ये डबल फेस्ड पर्सन रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पर आपकी एनर्जी, मेल फीमेल आप जो भी हैं अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिए, किसी ने स्टक कर रखी थी आपके दिन भर के 24 घंटे। आपकी जो पूरी ऊर्जा है इनकी टॉक्सिसिटी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। जीवन में शांति क्या है आपको ये इंसान पता ही नहीं लगने दे रहा था। अगर आप मेल हैं तो आपको अथक प्रयासों और पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टमेटिक व्यवस्था जमाने के बावजूद भी ताने सुनने पड़ते थे। आपकी फीमेल पार्टनर कभी खुश नहीं होती थी। यहाँ पर इन्होंने अगर आपको बोला कि कमरे में बहुत गर्मी है तो आप आगे का अपने आप जिम्मेदारी समझ जाते थे कि क्या होना चाहिए। दूसरे ही दिन उस कमरे में पंखा या एसी लग जाता था। आपने इतना इनको सिर आँखों पर चढ़ा रखा था, पर इन्होंने आपके हर समर्पण को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। आज ये जिस थर्ड पर्सन के साथ है वो इनको बिल्कुल धरातल पर रखकर ट्रीट करते हैं, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि इमोशंस हों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है। और वहाँ पर ये है कि हाँ ठीक है, आप अगर मेरे लिए इतना करोगे तो मैं इतना करूँगी या करूँगा। जिसके साथ ये हैं उनके साथ भी शुरुआत में इन्होंने यही व्यवहार करने की कोशिश की थी जो ये आपके साथ करते थे, जिद, अकड़, लगातार एक्सपेंसिव चीज़ों की डिमांड करना। लेकिन अब जो इनके पार्टनर हैं वे बहुत सोच समझकर, इनकी चालबाजियों को समझकर इनको साथ में लेकर चल रहे हैं। वे सबसे पहले देखते हैं कि जो चीज़ों की ये डिमांड कर रहे हैं वे पूरी करने लायक हैं भी कि नहीं, क्या वाकई में ये जो डिमांड कर रही हैं या कर रहे हैं वो जायज़ हैं भी या नहीं, या केवल अपनी जिद मनवाने के लिए डिमांड की जा रही है और जेब खाली करने के लिए डिमांड की जा रही है। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। एक पर्सन जिसने बाहरी आभा मंडल चमक दमक में आकर जहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट था वहाँ पर मैरिज की है, और ये व्यक्ति जो है आज भी आपकी ओर देखते रहते हैं, आपकी ओर ही इनकी पूरी ऊर्जा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा आया है जो अपने आपके सामने तो इनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, लेकिन आपके इनोसेंट बच्चों के सामने ये डबल फेस्ड पर्सन बनकर रह रहे हैं ताकि आपके बच्चे इनको बहुत अच्छा समझें। जबकि आपने और घर के अन्य सदस्यों ने इनकी असलियत को देख लिया, लेकिन इनोसेंट बच्चों को नहीं पता कि इनमें कितने दोष हैं, ये किस टाइप के व्यक्ति हैं। और ख़ासकर जब इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है तो ये व्यक्ति बच्चों को अपना ट्रू फेस छुपा कर रख रहे हैं। इस तरह का व्यक्ति यहाँ पर आया है, जबकि बच्चों के सामने अच्छे बन रहे हैं, लेकिन इन्होंने पास्ट में आपके साथ थर्ड पार्टी को जब लाए तो आप बहुत दुखी हुए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी, ठीक है। और अब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे इनकी सुने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कुछ भी करते रहें, लेकिन आपको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, सपोर्ट करेगी,
और भविष्य में आप अपने फ्रेंड्स के साथ में और जो आपकी अभी वर्तमान फैमिली है उसके साथ में एंजॉय भी करेंगे। ठीक है। चीटिंग, डिसेप्शन, धोखाधड़ी, इनका आज भी हिडन मोटिव मुझे दिखाई देता है। ये व्यक्ति आज भी प्योर एनर्जी में नहीं है, इनसे आप संभल के रहिएगा। ठीक है। और ये थी आज की रीडिंग आपको कितनी मैच की मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।